हेलो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट 4 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट 2 हम लेके आ गए हैं आपके लिए, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग आपकी एसएससी की एग्जाम की तैयारी करो और भी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर से इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता है कि बच्चे, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था वन लाइनर टाइप क्वेश्चन, और उसी तरह हम पार्ट बी में भी डिस्कस करेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ जल्दी पढ़ना है हमें। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ आते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से आपको वंचित न रहना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द स्टेट आर यूटी है ऑर्गेनाइज जीवन विद्या शिविर। जीवन विद्या शिविर अभी हाल में जो दिल्ली ने आयोजित कराया है, ये टीचर्स के लिए था और टीचर्स को इसमें बताया गया कि भाई कैसे आप भविष्य को बनाएंगे। शनि को पछाड़ के ग्रह चंद्रमाओं का राजा बन गया है, तो बच्चे बृहस्पति यानी जुपिटर प्लानिट जो है वो जो है अब राजा बन गया है। अगर हम बात करें विच यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को, तो अभी लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी यूनेस्को की तरफ से किसको दिया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। विश्व भारती विश्वविद्यालय बच्चे अब लिविंग हेरिटेज सिटी यूनेस्को की तरफ से शामिल हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे खुला है? तो बच्चे ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट ये खोला गया गुलमर्ग में। गुलमर्ग में अभी ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट खोला गया, इसके बारे में मैंने बताया था अपनी क्लासेस में, तो आप लोग क्लासेस को जरूर से अटेंड किया करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे डिस्कशन होता है। which has become the first payment app to launch international UPI पेमेंट सर्विस, तो फ़ोनपे ने अब इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट सर्विस किया है, यानी कि अब आप अपने जो यूपीआई है उससे पैसे इंटरनेशनल मनी भी आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो विदेशों में भी। ठीक है, पहली बार लिथियम का भंडार बच्चे वो जम्मू और कश्मीर में पाया गया भारत में। लिथियम का भंडार पाने की वजह से बहुत सारे फ़ायदा होंगे, इकोनॉमिक्स जो है वो बूस्ट होगी इंडिया की। तो बोइंग का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर बच्चे वो कहाँ पे खुला है? ये खुला है गुरुग्राम में। ठीक है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया बच्चे? तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कवच 2023 आयोजित किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कवच का मतलब ये है कि अपने नॉलेज के ऐसे इस तरह से कवच बनाओ जो कि आपको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की 2023 में उनका जन्म का आयोजन जो कहाँ पे किया गया? आगरा रेड फोर्ट में किया गया। In which of the city Minister Home Amit Shah has inaugurated Shiv Srishti theme park? शिव सृष्टि थीम पार्क बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये पुणे में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे आधारित जो है वो पार्क में स्थापित किया गया है। इस पार्क में डिजाइन या फिर जो भी चीज़ें बनी है सब इनके आधार पर बनी है। पीएम मोदी ने बारिशु कन्नड़ दिवामा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पारंपरिक महोत्सव इतिहास में कहाँ का जश्न मनाता है? तो बच्चे ये कर्नाटक में मनाया जाता है, जिसका नाम है बारिशी कन्नड़ दिवामा। और अगर हम बात करें 2023 फरवरी में किस राज्य में एलोरा अजंता भारतीय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2023, तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जैसा कि एलोरा और अजंता जो है महाराष्ट्र में है भी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, फरवरी 2023 में पर्यटन महिलाओं को सशक्त बनाने के हेतु राष्ट्र महिला के ने किसके साथ समझौता किया? तो वो है केरला के साथ समझौता किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किस देश में रहने वाले राजकुमार जिम्मे वाचुंग देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? प्रिंस जिम्मे वाचुंग हैज हेल्स विद फ्रॉम विच कंट्री हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट डिजिटल सिटीजन? तो ये बने हैं भूटान के। और बच्चे अगर हम बात करें विच स्टेट टैब्ल्यू हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज ऑफ रिपब्लिक डे? 2023 जनवरी में जो है उत्तराखंड ने पहला झांकी का पुरस्कार जीता। तो इसमें आप समझ सकते हैं झांकी का पुरस्कार में उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया। अगर हम बात करें उत्तराखंड के बच्चे, तो उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं? उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क पहला है? पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है, उसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा। FIH अध्यक्ष पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हुई इज बिन कन्फर्म द FIH प्रेसिडेंशियल अवार्ड, जो बच्चे ये है VK पांडियन, जो कि राज्य सचिव हैं, जो कि स्टेट के क्या हैं पीछे सचिव हैं। और इनको इसलिए दिया गया क्योंकि FIH इस बार जो है वो उड़ीसा में किया गया। ये उड़ीसा के कहाँ गए? उड़ीसा के। FIH जो है इस बार उड़ीसा यानी कि जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप था ये उड़ीसा में कराया गया। VK पांडियन ने इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कराया, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सम्मानित किया गया है, ये ब्रिटेन से सम्मानित किया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह ने बच्चे
अपनी जो शिक्षा है वो वहीं से ग्रहण की है और उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसके बाद इन्होंने पूरे देश में, पूरे विदेश में जो है अपना नाम रोशन किया, तो इस वजह से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। विच इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैज़ वन द Grammy Award 2023 for the Best Immersive Audio Album for the album Divine Tides। डिवाइन टाइड्स एक एल्बम है जो कि भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने बनाया है। इसको सर्वश्रेष्ठ ग्रैमी अवार्ड में मिला है। तो बच्चे इनका नाम है रिकी केज। क्या नाम है इनका? रिकी केज। तो आई होप कि आपको ये नॉलेज जितनी भी मैंने ये समझ में आया होगा। बच्चे आगे बढ़ते हैं। 76 बाफ्टा पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो बच्चे ये जीता है ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? रणवीर कपूर को। वी मधुसूदन को बच्चे अब ज्ञानप्पा अवार्ड दिया गया 2023 में। ज्ञानप्पा जो ज्ञानप्पा अवार्ड है, ज्ञान पन्ना अवार्ड है, ये दिया गया है किसको? वी मधुसूदन को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जो है वो टी के रंगराजन को दिया गया है। बेसिकली टी के रंगराजन जो है आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने एक किताब अभी हाल फिलहाल में लिखी थी, माई डेज इन आरबीआई या बियॉन्ड आरबीआई। बच्चे आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर? तो सज्जन जिंदल को इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया बच्चे? इनका नाम है समिका रवि। और ये इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पे नीचे वाला, जिसमें लिखा गया है कि विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू। प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू जो है अप्सरा अय्यर बनाई गई हैं। साथ ही में G20 की ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश में बच्चे इनको बनाया गया है तुलिका रानी को। अगर मैं चेक गणराज्य के अगले राजदूत की बात करूँ तो डॉक्टर हिजबुर रहमान को और के सत्यनारायण राजू को बच्चे अपॉइंट किया गया न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। साथ ही अगर मैं बात करूँ, हैज टेकन ओवर एज द क्वालिटी assurance in the February 2023 लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहे हैं और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप प्लस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, प्लस पे भी बैच चलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है PMYT।